हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आप लोग के लिए जीके के क्वेश्चन लेके आई हूँ, उसका आंसर डिटेल में दूंगी। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल थे 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में। दादा भाई नौरोजी को 1886 अध्यक्ष बनाया गया, यानी कि जो दादा भाई नौरोजी थे उनको 1886 में अध्यक्ष बनाया गया। कहाँ पे? कलकत्ता में। व्योमेश चंद्र बनर्जी को 1885 में अध्यक्ष बनाया गया। कहाँ बनाया गया? मुंबई में। एक कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। बदरुद्दीन तैयब जी को 1887 में अध्यक्ष बनाया गया, मद्रास में। भारत में साख रेटिंग कौन विनियमित करता है? सेबी करती है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई है। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 ईस्वी में हुआ था। हेड क्वार्टर इसका कहाँ है? कलकत्ता में था पहले, अब मुंबई में हो गया है। 1937 में मुंबई हो गया, बम्बई। सेबी का पूर्ण रूप, यानी कि सेबी का फुल फॉर्म होता है द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1988 ईस्वी में हुई थी। सरकारी मान्यता इसको मिली थी 1992 ईस्वी में। इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में। सेबी का जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई में है। भारत का सबसे बड़ा शेयर मार्केट इसी को कहते हैं, सेबी को। सेना को समर्पित भारत का पहला उपग्रह है GSAT-7। लॉन्च कब हुआ था? 2013 में। विश्व का पहला उपग्रह है स्पुतनिक 1। लॉन्च कब किया गया था? 1957 में। रूस ने लॉन्च किया था 1957 में। भारत के खगोल शास्त्री कौन थे? आर्यभट्ट हैं। दशमलव शून्य की खोज किसने की है? आर्यभट्ट ने। दशमलव शून्य की खोज भारत में हुई है, आर्यभट्ट ने की थी। चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था? 22/7/2019 को। चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च हुए थे? 22/10/2008 में। तीसरा कब हुआ था? तीसरा चंद्रयान 14/7/2023 में। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु। कम से कम 30 वर्ष तो होनी ही चाहिए अगर आप राज्यसभा का सदन बनने के लिए सोच रहे हैं तो। राज्यसभा की शुरुआत हुई थी 13 मई 1952 ईस्वी में। राज्यसभा का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? तो 80 आर्टिकल में किया गया है। उच्च सदन राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। अध्यक्ष के लिए एज कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। यानी कि आपको राज्यसभा का अध्यक्ष बनना है तो आपकी एज 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी आयु जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। जैसे पीएम, सीएम यानी प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए आपकी एज जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी या संसद में पारित एक अधिनियम की उद्घोषणा करने की शक्तियां किसे प्रदान की गई हैं? भारत के राष्ट्रपति का। अध्यादेश जारी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो अध्यादेश का मतलब आप समझते हैं क्या होता है? अध्यादेश का मतलब होता है कि जब आपातकालीन की अवस्था आ जाती है तो अगर राज्यसभा और लोकसभा सब लोग शांत बैठे हैं तो उस समय एक्शन कौन ले सकता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति जो भी बात बोलेगा उसको सबको मानना पड़ता है। इसी को अध्यादेश कहते हैं। भारतीय संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस भाग में इंगित किया गया है? भाग चौथे में। मूल संविधान में भागों की संख्या 22 थी, वर्तमान में 25 हो गई है। पहले भाग में दिया गया है भारत राज्यों का संघ। पहला भाग पहले भाग में कितने अनुच्छेद होते हैं? 1 से 4 होते हैं। दूसरे में दिया है नागरिकता। नागरिकता में जो है कि दूसरे जो भाग है उसमें 5 से 11 आर्टिकल आते हैं। तीसरे में दिया गया है मूल अधिकार। तीसरे भाग में कितने अनुच्छेद आते हैं? कहाँ से कहाँ तक? 12 से 35। चौथे में डीपीएसपी के बारे में बताया गया है।
ये 36 से 51 तक आता है अनुच्छेद इसमें। दिल्ली सल्तनत का एक प्रसिद्ध कवि जिसे हिंदुस्तान का तोता की उपाधि से नवाजा गया है वह कौन है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो ने आविष्कार किया था तबला, सितार, खड़ी बोली। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? हरियाणा और दिल्ली में। इनकी रचना है अमीर खुसरो की खलीकवारी, हालात ए कन्हैया, नजराना ए हिंद। हम भारत के लोग यूएनओ के चार्टर से लिया गया है। हम भारत के लोग किस चार्टर से लिया गया है? तो यूएनओ के चार्टर से लिया गया है। आई होप कि आप लोग को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।